हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सेल के अंदर सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट बनाना सिखाएंगे। यानी अगर आप अलग अलग कंपनीज की सेल्स को आपस में कंपेयर करते हैं या एक ही कंपनी की अलग अलग ब्रांचेस की सेल्स को आपस में कंपेयर करते हैं तो एक्सेल के अंदर इसकी वर्किंग किस तरीके से करेंगे और साथ ही में इस पूरी रिपोर्ट को आप ग्राफ के रूप में किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो इस वीडियो में ये सभी चीज़ें हम आपको डिटेल में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा जरूर देखिए। और साथ ही में अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे YouTube चैनल पे विजिट कर रहे हैं और अगर आपको हमारी ये वीडियो यूजफुल लगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। और साथ ही में अगर आप एक्सेल की इसी तरीके की और यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर हमने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई है जहाँ पे हमने एक्सेल की बेसिक टू एडवांस सभी टिप्स एंड ट्रिक्स को डिटेल के अंदर कवर किया हुआ है। तो आप हमारे YouTube चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट वाले सेशन में जाके उसको भी वॉच कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर एक्सेल की फाइल के अंदर आ चुके हैं और इस वीडियो के अंदर जो चीज़ हम आपको सिखाने वाले हैं सबसे पहले उसका एक डेमो दिखाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे पहले से हमने अपना एक ग्राफ बना के रखा हुआ है और इस ग्राफ के अंदर हमने 3 कंपनीज को आपस में कंपेयर किया हुआ है, उनका एनालिसिस किया हुआ है। जो येलो कलर का ग्राफ है वो फर्स्ट कंपनी है, रेड कलर का सेकंड और ब्लू कलर का थर्ड कंपनी। और नीचे की तरफ पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर आ रहा है अप्रैल से लेके मार्च तक। और यहाँ पे इस ग्राफ की मदद से समझना काफ़ी आसान है कि कौन सी कंपनी की किस मंथ में कितनी सेल है। और इतना ही नहीं, तीनों कंपनी को हम आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं क्योंकि तीनों के अलग अलग कलर यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो काफ़ी आसानी से बताया जा सकता है कि कौन सी कंपनी की कितनी सेल है और एक दूसरे को आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। और अगर इस ग्राफ को हम ऊपर से हटाते हैं तो पीछे से हमने पहले से एक डेटा बना के रखा हुआ है। इस डेटा के अंदर हमने काफ़ी आसानी से इन तीनों को कंपेयर किया हुआ है। ये 3 अलग अलग डेटा हैं, कंपनी 1, कंपनी 2 और कंपनी 3। और तीनों के अलग अलग फाइनेंशियल ईयर है 2018-19, 19-20 और 20-21। और इस वीडियो में हम आपको इसी तरीके का ग्राफ बनाना सिखाएंगे कि कैसे आप अलग अलग डेटास को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, उनका एनालिसिस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे हम एक दूसरी शीट के अंदर आ चुके हैं और सेम इसी तरीके के डेटा से हम आपको सेम उसी तरीके का ग्राफ बना के दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। कंपनी नंबर 1, कंट्रोल के बटन को आपको प्रेस रखना है। कंपनी नंबर 2, क्योंकि उसी से आप एक से ज़्यादा सिलेक्शन को कर सकते हैं। तीनों तरीके की कंपनी को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर की तरफ इंसर्ट टैब में आ जाइए और यहाँ पे चार्ट के अंदर आ जाइए। यहाँ से आपको 2D वाले चार्ट को लेना है। तो आप देखेंगे एक्सेल के अंदर जो बाय डिफॉल्ट चार्ट आता है वो इस तरीके का है, लेकिन हमने जो चार्ट बनाया वो इस तरीके का है। दोनों चार्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा फर्क आ रहा है क्योंकि एक्सेल के अंदर जो बाय डिफॉल्ट आता है वो बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन उसके अंदर हमने थोड़ी वर्किंग की, प्रेजेंटेशन की और उसको इस तरीके का हमने दिखा दिया। क्योंकि एक्सेल के अंदर मेन वर्क प्रेजेंटेशन का होता है। जितनी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन होती है उतना ही सामने वाले को आपका वर्क समझ आता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से इसको अब हम एक एडवांस और अट्रैक्टिव लुक देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे पीछे से हमने सेल के डेटा को हटा दिया है क्योंकि अभी हमें सेल के डेटा का कोई भी काम नहीं है। अभी मेन हम ग्राफ के ऊपर ही काम करेंगे। देन यहाँ से जो हमारा चार्ट का टाइटल है इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। इससे हमारा ग्राफ थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। अब आप देखेंगे जैसे आप चार्ट को क्रिएट करते हैं ऊपर की तरफ आपको एक नया टैब आ जाता है जिसपे लिखा है डिज़ाइन। डिज़ाइन में से आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी डिज़ाइन को ले सकते हैं। देन यहाँ पे फर्स्ट टैब के अंदर हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। तो उसके लिए कहीं पे भी बैकग्राउंड पे क्लिक कर दीजिए और ऊपर की तरफ फॉर्मेट टैब पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग एक ब्लैक कलर को ले लेते हैं क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर काफ़ी आसानी से समझा जा सकता है। देन उसके बाद आप देखेंगे अभी बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके के कलर्स आ रहे हैं। इन सभी कलर्स को भी हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले वाले कलर को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ जो हमारा कंपनी नंबर 1 का है, तो पूरे के पूरे चार्ट के अंदर कंपनी 1 के कलर सेलेक्ट हो जाएंगे। एक ही को हमने सेलेक्ट करना है, बाकी सारे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे। अब इसको हम अपने अकॉर्डिंग को कलर दे देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं येलो। देन यहाँ पे अभी इसको हम थोड़ा 3D लुक भी देते हैं। तो येलो कलर करने के बाद हम फॉर्मेट के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ से शेप इफेक्ट में आ जाएंगे और यहाँ पे प्रेजेंट पे क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा हम 3D लुक दे देंगे जिससे थोड़ा उभर के हमें शो होगा। सेम इसी तरीके से सेकंड वाले को सिलेक्ट करते हैं। इसको अपने अकॉर्डिंग को यहाँ पे हम कलर दे देते हैं, एग्जाम्पल के लिए रेड। देन यहाँ पे इसको भी हम शेप इफेक्ट में आ जाते हैं और इसको भी थोड़ा 3D उभरा हुआ लुक दे देते हैं। और थर्ड कलर को भी हम अपने अकॉर्डिंग को कलर दे देते हैं। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं ब्लू। इस पे भी सेम उसी तरीके का इफेक्ट डालते हैं। तो आप देखेंगे अभी जो हमारा ग्राफ है वो थोड़ा पहले से अलग दिख रहा है, यानी थोड़ा अट्रैक्टिव तरीके से हमें शो हो रहा है। अब यहाँ पे जो हमने पहले आपको ग्राफ दिखाया था, देखेंगे इसके अंदर जो सेल का अमाउंट है वो हमें ऊपर की तरफ भी शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो सेल्स का अमाउंट है हमें ऊपर की तरफ शो हो जाए।
तो उसके लिए आप ग्राफ पे पहले एक बार क्लिक कर दीजिए, देन यहाँ पे आपको एक प्लस का आइकॉन आ जाएगा, इस पर भी क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेटा लेवल्स पे आ जाइए। डेटा लेवल्स पे आने को आप देखेंगे पूरे के पूरे डेटा के अंदर यहाँ पे ऊपर की तरफ उसकी वैल्यू आ गई, उसकी एक तरीके की फिगर्स आ गई है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसको हम थोड़ा ओरिजेंटल तरीके से करेंगे, तो एक को सिलेक्ट करते हैं, देन होम टैब में आते हैं, ओरिएंटेशन के अंदर आने के बाद यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा रोटेट टेक्स्ट अप कर देंगे, तो आप देखेंगे थोड़ा रोटेट हो जाएगा। फिर इसको थोड़ा बोल्ड कर देंगे जिससे इसको समझना काफ़ी आसानी हो, और बाकी सभी के अंदर भी सेम करेंगे, रोटेट टेक्स्ट अप बोल्ड, और कंपनी नंबर 3 के अंदर भी रोटेट टेक्स्ट अप और बोल्ड। तो आप देखेंगे कुछ ही मिनट के अंदर हमने अपने डेटा को एक अट्रैक्टिव लुक दे दिया। अब इन सभी ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं और इसको जितना यूज़ करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो आप देखेंगे अब यहाँ पे काफ़ी आसानी से इस डेटा को समझा जा सकता है। अगर अभी ये डेटा हम किसी को प्रेजेंट करेंगे तो उनको काफ़ी आसानी से वो देख सकते हैं कि 3 अलग अलग कंपनी है, इन तीनों कंपनी की किस मंथ में कितनी सेल है, और एक दूसरी कंपनी को आपस में कंपेयर किया जा सकता है। तो आई होप आप इस वीडियो के अंदर समझे होंगे कि अलग अलग कंपनीज के डेटा को किस तरीके से आपस में कंपेयर कराया जा सकता है, उनका एक सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट बनाई जा सकती है। और साथ ही में अगर आपको हमारी ये वीडियो यूजफुल लगी हो, आपने कुछ नया सीखा हो, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बनी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में इसी तरीके की वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो को समझाने का वे अच्छा लगता है तो यहाँ पे हम आपके लिए कॉम्बो ऑफर लाए हैं, जिसके अंदर आपको MS एक्सेल बेसिक टू एडवांस कोर्स और टैली प्राइम बेसिक टू एडवांस कोर्स दोनों एक साथ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.vkmalik.in पे आ जाइए, और जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको पॉपुलर कोर्सेज के अंदर 2 कोर्सेज एक साथ ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सबसे पहला टैली प्राइम बेसिक टू एडवांस कोर्स और दूसरा MS एक्सेल बेसिक टू एडवांस कोर्स। वैसे ये दोनों कोर्सेज अलग अलग प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन इस ऑफर के अंदर ये दोनों कोर्सेज आपको एक साथ ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसका प्राइस है 500 रुपए के अंदर इन दोनों कोर्सेज का एक्सेस आपको लाइफ टाइम तक दिया जाएगा, और फ्यूचर में आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स ऑटोमेटिक इसके अंदर ऐड होते रहेंगे। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक करके बाकी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि इन कोर्सेज के अंदर आपको क्या कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, और कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप इस ऑफर के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आपको शो हो रहा है आप उस पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और साथ ही में इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।